हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी के ज्ञान पर आप सभी का। हाँ, लिखा नहीं है, लिख देंगे अपन। तो इन क्लास को आप हर पेपर के लिए ले सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, सरकारी नौकरी के लिए। सीधा सीधा बोलें तो एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, रेलवेज़ हुआ, एनडीए हुआ, सब के लिए आप ले सकते हैं। आज अपनी पहली क्लास है तो अपन हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री को ही अपन पढ़ेंगे, हिस्ट्री को अच्छे से एलोबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री के मेनली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन, ठीक। हिंदी में भी जानेंगे, इंग्लिश में भी जानेंगे। प्राग इतिहास मतलब प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री, और लास्ट हिस्ट्री जैसे इतिहास कहेंगे। इसमें अपन मध्यकालीन, समकालीन, आधुनिक सब इसके अंदर पढ़ेंगे। प्री हिस्ट्री में अपन जानेंगे कि कब क्या क्या खोज हुई, मतलब सबसे पहले क्या कौन सी चीज़ें कहाँ पर मिली थी, सबसे पहले आदमी कहाँ से आया था, ये वगैरह वगैरह। उसके अलावा अपन जो मध्य हिस्ट्री है उसमें जानेंगे कि जितनी भी सभ्यता थी ना, जैसे मेन तो अपने यहाँ पे जो थी वो सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसके हर एक साइट को अपन पढ़ेंगे, किसने खोजा, कब खोजा, क्या क्या चीज़ें मिली थी उसमें। और हिस्ट्री में तो बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है अपन को, ठीक है। हिस्ट्री में अपन वैदिक काल वगैरह और इसके अलावा मगध महाजनपद के टाइम का सब पढ़ेंगे। तो ये जो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड थी, मैं उसका चार्ट बना देता हूँ, फिर उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, फिर बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है ना। मज़ा आएगा, पढ़ते रहना। तो भी अपन इसमें है ना, रिटर्न सोर्स नहीं मिला, नहीं मिला है इसके अंदर रिटर्न सोर्स। मिला है और पढ़ नहीं सकते। इसमें दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लग रहा है बहुत बेकार, लेकिन मज़े से पढ़ेंगे अपन भैया, एक एक चीज़ को याद कर लेंगे, ठीक है। तो प्री हिस्ट्री में अपन इसको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो चलो अब इसे मिटा देता हूँ, अपन प्री हिस्ट्री को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। डस्टर में मत जाओ, घर का बना हुआ है। तो प्री हिस्ट्री के बारे में जानते हैं आप, ठीक है। ये लिखा है अपन ने, प्री हिस्ट्री, प्राग इतिहास। इसको अपन मेनली 3 या 4 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहला आता है पूरा पाषाण। इसको इंग्लिश में अपन कह देंगे स्टोन एज, ठीक है। उसके अलावा दूसरा है मध्य पाषाण, और तीसरा आएगा नव पाषाण। और चौथा कह सकते हैं इसे, क्योंकि इधर ही तांबे की खोज हो गई थी आगे चल के, तो इसे ताम्र पाषाण भी कह सकते हैं, ठीक है। बात करें इनके टाइम पीरियड की कि ये कब कब थे, तो सबसे ज़्यादा जो इंसान ने टाइम बिताया है वो बिताया पूरा पाषाण काल मतलब स्टोन एज में, करीब 25 लाख, ठीक है। 25 लाख से 12,000, 12 के लिख दिया, 12,000 BC। BC की बात हुई है तो इसे हिंदी में कहते हैं ईसा पूर्व। तो BC के बारे में अपन जान लेते हैं, गाली नहीं है ये, ठीक है। BC के बारे में जान लेते हैं अपन। तो क्राइस्ट के जन्म से पहले की जो ऊपर की, मतलब ये जैसे क्राइस्ट का जन्म हो गया, इसको अपन ने 0 कह दिया, तो इससे ऊपर जितना भी है वो है BC मतलब ईसा पूर्व, और नीचे ले लो तो AC बोल देंगे, आफ्टर क्राइस्ट, या फिर ईसा खाली ईसवी कह देते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये उल्टा चलता है, जैसे ऊपर 10 है तो नीचे 9, 8, 7, 6 ऐसे चलता है, और यहाँ पे 0 आ जाता है, जैसे ग्राफ में अपन बढ़ते हैं वैसे, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता है, ठीक है। तो
25 लाख से 12,000 साल तक यहीं रहा था इंसान, ठीक है। मानव या इंसान सबसे पहले जो आया था वो आया था अफ्रीका में। तो अफ्रीका में जो आया था मानव, तो इसको अफ्रीका को कहते हैं क्रेटल ऑफ मैन, मतलब क्रेटल का मतलब हिंदी में होता है पालना। तो मानव जाति का पालना अपन अफ्रीका को कहते हैं। अफ्रीका में सबसे पहले मानव आया था और पूरा पाषाण में सबसे लंबे टाइम तक मानव रहा था, ठीक है। पूरा पाषाण काल में जो मानव था ये सभ्य मानव नहीं था, ये था मक्कार, खाना बदोश था, ये शिकारी था एक तरीके से, आखेट करता था। ये आखेट का मतलब होता है शिकार करना। तो ये आदमी मतलब मानव खाना बदोश था, ठीक है। ये किसी को भी मार काट के खा जाता था, अपने सगे संबंधी रिश्तेदार भाई भाभी सबको खा जाता था। ये मार के बूढ़ा हो गया, खा लिया, ठीक है। चलो, इसी टाइम पर आग की खोज भी हो गई थी यहाँ, ठीक है। और इस टाइम पर ये जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था, मतलब ये खाना बचा बचा के चलता था। अभी का मानव खाद्य संग्राहक नहीं, अभी का मानव पैसा संग्राहक। पैसा किसको चाहिए? पैसा, क्योंकि पैसों से खाना भी खरीद लेगा, ठीक है। उसके अलावा पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे ना वो बड़े बड़े नहीं बने थे, बड़े बड़े भांटे से ही मार काट के खाता था। ये बड़ा सा भांटा फेंक दिया बकरी पे, बकरी दब के मर गई, उसको नोच नाच के खा लिया, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे मध्य पाषाण। मध्य पाषाण का जो टाइम शुरू होता है वो 12,000 से लेके 5,000 साल तक का था। तो मध्य पाषाण में मेनली इसमें है ना अपन अंत्योष्टि कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। अंत्योष्टि कार्यक्रम जो आखिर टाइम पे जो क्रियाक्रम होता है ना वो इसमें शुरू होने लग गया था। ऊपर नहीं करते थे, ऊपर तो खा ही जाते थे अपने लोगों को लेके। इधर मध्य पाषाण में अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था। उसके अलावा यहाँ पेने पेने हथियार बनने लग गया था, भाले फेंक फेंक के मारते थे, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें होगी। नव पाषाण मेन है, इसमें मानव बड़ा सभ्य हो गया था। इधर ही जाके मानव ने खेती करनी शुरू करी थी। क्या हुआ था, जब ये लोग एशिया में आ गए थे ना, तो एशिया के अपना ये पूर्व साइड, नहीं सॉरी वेस्ट साइड का एरिया, पश्चिम साइड का एरिया, वहाँ पे थे ये लोग पहले। तो इनके बीच लड़ाई होगी तो ये दो दलों में डिवाइड हो गया। तो एक दल आ गया अपने पाकिस्तान की साइड, जहाँ पे है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में सबसे पहले खेती शुरू करी थी इनने। खेती कैसे? क्योंकि वहाँ पे जानवर ही नहीं थे ज़्यादा, तो किसको मार काट के खाएं। तो एक आदमी ने देखो, अरे ये क्या लग रहा है ज़मीन में, उसने यूँ खोद के देखो, अरे गाजर निकल आई, गाजर खाएंगे। तो गाजर उसने खाई। तो फिर धीरे धीरे इसमें खेती करनी शुरू हुई। तो ये तो है नहीं कि अपन खेती कर रहे हैं तो अपन दूसरी जगह चले जाएंगे या इधर उधर घूम के खेती कर लेंगे। तो पहली बार मानव ने यहाँ पर स्थान, मतलब एक तरीके से रुकने का एरिया बनाया, मतलब स्थायी हो गया। वहाँ पे रुक के खेती करता था। तो फसल भर के लेके जाता था, फसल यूँ लेके जाता था, फैलते थे उसके दाने वगैरह जो फसल के थे। तो इनने मटके बनाना शुरू करा, तो उसे मृदभांड कहते हैं। मृदभांड की शुरुआत नव पाषाण काल से शुरू हुई थी। नव पाषाण में ही पहिए की खोज हो गई थी। और नव पाषाण अपना होता है, ये तो 5,000 से 3,000 तक का था, नहीं सॉरी 12,000 से 5,000 तक का था। तो ये 5,000 से 3,000 साल के तक का था नव पाषाण काल। इसमें ही आग की खोज हो गई थी। मेहरगढ़ जो जगह थी जहाँ पर सबसे पहले गेहूँ की खेती करी थी, ये पाकिस्तान में है अभी। तो मेहरगढ़ में जो सबसे पहले 7,000 ईसा पूर्व खेती हुई थी। तो ये सबसे पुरानी मानी जाती थी। लेकिन अभी जो लेटेस्ट खोज हुई है उसमें पता लगा है लहुरा देव एक जगह है। क्या? लहुरा देव एक जगह है जो यूपी में है। इधर 8,000 ईसा पूर्व ही खोज हो गई थी। इधर भी शायद गेहूँ उगा था, एक बार बताएंगे, बाद में बताएंगे इसके बारे में और, ठीक है। तो और अपन जगह जान लेते हैं कहाँ पे क्या क्या मिला था। तो अपना ये जो इंडिया का नीचे का एरिया है ना, इधर एक जगह है यहाँ पर चेन्नई अभी कहते हैं, पहले इसे मद्रास कहते थे। तो मद्रास में एक जगह थी पल्लवरन, यहाँ पे इंसान की खोपड़ी, ये खोपड़ी सबसे पहले मिली थी यहीं पर, ठीक है। उसके अलावा एक जगह है एमपी में, भीमबेटका एक जगह है। तो भीमबेटका में सबसे पहले गुफा के अंदर मानव ने एक चित्र बनाया था, स्टाइलिश। ये था चित्र, देखो ये रहा, ये इसकी सूंड, ये आदमी, और ये मार रहा है इसके भाला। तो ये चित्र बनाया था, ऐसे ही बनाया था मैंने भी ऐसे। और इसकी टांगे तो ही नहीं, ये बन गई इसकी 4 टांगे, मतलब हाथी को आदमी मार रहा था। तो ये बनाया था एमपी के भीमबेटका में। उसके अलावा चित्रकारी जो है ये थी गुफा चित्रकारी थी, ठीक है। उसके बाद एक जगह है कोलडीवा, जहाँ पर चावल की खेती हुई थी सबसे पहले। कोलडीवा यूपी के अंदर है, ठीक है। उसके अलावा बोरझोम में एक जगह थी जो कश्मीर में है। बोरझोम में सबसे पहले मानव है ना गड्ढे में रहने लग गया था। वहाँ पे क्या हुआ था, बोरझोम जगह है, बोरझोम, अच्छे से सुन लो, आवाज़ में थोड़ी ऐसी है, ठीक है। तो बोरझोम जगह है,
ये है बिहार, सॉरी कश्मीर के अंदर। तो इधर क्या था, वहाँ पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो इंसान क्या करते थे, गड्ढे खोद के उसमें रहने लग जाते थे। तो गर्त आवास कहते हैं इसे, गर्त आवास। तो गर्त आवास सबसे पहले मिला है अपन को कश्मीर से, बुर्ज़होम से, ठीक है। वहाँ पर ये अपने गड्ढे के अंदर कुत्ते को भी सुलाते थे। तो कुत्ते के और इंसान के गड्ढे में मिलने की जगह है बुर्ज़होम, ठीक है। इसके अलावा इन सब चीज़ों को जहाँ रखा गया है ना, हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हैं, वो एक कोपेन हैगन संग्रहालय, ये है यूरोप में, हाँ यूरोप में ही है, यूरोप में ही है। तो वहाँ पर सारे मतलब पूरी दुनिया में जितने भी अपन को आर्कियोलॉजिकल चीज़ें मिली है ना, कहीं से मटका मिल गया, कहीं से हड्डी मिल गई, कहीं से कुछ मिल गया, तो सारी चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं, ठीक है। भारत में भी एक बहुत फेमस म्यूज़ियम है जो है भोपाल में, भोपाल मानव संग्रहालय कहते हैं जिसे, ठीक है। इसका नाम अभी बदल के इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय रख दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर अपने इंडिया की जितनी भी पुरानी चीज़ें मिलती हैं वो यहाँ रखी जाती हैं, मेन तो यही है पूरे इंडिया में, ठीक है। उसके बाद एक अपने यहाँ के जो वो पुरातात्विक वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है कनिंघम, और जो पूरे कनिंघम, ठीक है। और इसके नोट्स मैं दे दूँगा आपको, आराम से पढ़ लेना, ठीक है, कनिंघम, ठीक है। उसके अलावा जॉन ब्रूस नाम के जो व्यक्ति हैं, वो पूरे देश के पूरे विश्व के पुरातात्विक वैज्ञानिक, ठीक है। और ये भूगर्भ वैज्ञानिक भी हैं जिन्हें जियोलॉजिकल साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। इसे रिवाइज कर लेते हैं। पूरा पाषाण में मेनली अपन की आग की खोज हो गई थी, ठीक है, ये आग की खोज होगी अपनी, ठीक है। मध्य पाषाण में माइकोलिथ कहते हैं ऐसे, क्योंकि छोटे छोटे पैने नुकीले हथियार बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए माइकोलिथ। और इसके अंदर ही अंत्योष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था, ठीक है। पशु भी थोड़े थोड़े पालने लग गए थे, मतलब व्यवस्थित ढंग से नहीं, ऐसे ही नॉर्मली पालने लग गए थे। नवपाषाण काल को आते आते बहुत सारी लाशों का ढेर हो गया अच्छे से, तो इसे मेगालिथ कहते हैं, इसे माइकोलिथ कहते थे, इसे मेगालिथ कहते हैं, ठीक है, मेगालिथ कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ही अपनी सुव्यवस्थित ढंग से अपन खेती करनी शुरू कर दी थी, और यहीं पर ही कुत्ता पालना शुरू कर दिया था इनने। सबसे पहले जो पाला था ना जानवर, वो कुत्ता ही था, सब पाल लेते हैं घर में, तो इसलिए इनने भी कुत्ता पाल लिया था घर में, ठीक है, कुत्ता पाल लिया। उसके बाद ये जो ताम्र पाषाण है, तो नव पाषाण के अंदर ही तांबे की खोज हो गई थी। तो ताम्र पाषाण अलग से कोई टॉपिक नहीं है, इसी के अंदर तक का टॉपिक है, इसे ताम्र पाषाण कह देते हैं अपन, ठीक है। और अब बात करें कि कहाँ पे क्या क्या मिला है, तो लहुरा देव जो सबसे पहले मैंने बोला था, लहुरा देव में 8000 BC ईसा पूर्वी खोज हो गई थी, और यहाँ मिला था चावल, ठीक है। दूसरा, ईरान जो जगह है वहाँ से अपन को जौ मिला था, ठीक। उसके अलावा मेहरगढ़ जो जगह है वहाँ से गेहूँ मिला था 7000 ईसा पूर्व। उसके अलावा एक कोलदीवा जगह है, वहाँ से भी चावल मिले थे, कोलदीवा यूपी में, ठीक है। मृदबांड जो था उसको अपन आगे जाके और डिटेल में भी पढ़ेंगे, मृदबांड को अच्छे से पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद, ठीक है। तो मृदबांड को भी अपन अच्छे से पढ़ेंगे। इसको एक गैरू वर्णीय मृदबांड मिला था, गैरू वर्णीय मृदभांड मिला था, ये रेड कलर के होते थे, वो भी नवपाषाण या मध्यपाषाण काल में अपन को मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि खेती यहीं होने लग गई थी, तो वो बनाने भी लग गए थे, जिससे वो अपना अनाज वनाज या कुछ भी सामान सेफ रख सकें, ठीक। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बाद पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे अपन आद्य इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, प्रोटो हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, और ढेर सारी सभ्यता पढ़ेंगे। अब अगर पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, सही में लग रहा है और समझ आ भी रहा है, याद हो जाएगा, मस्ती से पढ़ेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट कर देना अगर कुछ पूछना हो तो। वैसा सब बता ही देता हूँ, क्या पूछोगे, पूछ लेना फिर भी, ठीक है। थैंक यू गाइस।